नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र और आप अभी टीचमेंट की फुल्ली तरीके से रिव्यू करेंगे देखेंगे हम लोग अपने द्वारा। और यहाँ पे जो आपका बोर्ड अभी लगा हुआ है ये 75 इंच का है और टीचमेंट ब्रांड का है। इसमें 8 128 आपको स्टोरेज मिल जाती है। 8 128 यानी कि 8 GB रैम मिल जाता है, 128 GB आपका रोम मिल जाता है, जहाँ पे डेटा आप क्लाउड आपका स्टोर कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्लाउड कर सकते हैं अनलिमिटेड तरीके से। अनलिमिटेड बोले तो आपका कोई भी डेटा, आपका टेक्स्ट फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, या फिर जो भी ऐसा कुछ फाइल है, आपका सारा का सारा यहाँ पे क्लाउड हो जाएगा है अनलिमिटेड तरीके से। इसमें अगर इसकी स्ट्रांगनेस की बात करें तो ये टफन ग्लास में होता है। इतना हम लोग अगर इसको हम लोग इस तरीके से भी अगर हम लोग पंच मारते हैं तो भी इसको कुछ नहीं होता है। एक्सीडेंटली कभी ऐसा कुछ हो भी जाए तो आपको इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पूरी तरीके से गूगल सेटिस्फाइड है आपका, और ईडीएलए होता है ये। और एंड्रॉयड के कई सारे ऐसे चीज़ें एप्लीकेशन जो मिल जाता है जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, और गूगल का भी कई सारे ऐसा आपका एप्लीकेशन है जो कि आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। जस्ट लाइक आपका मोबाइल की तरह होता है। एंड्रॉयड 14 पे हम लोग काम करेंगे। अगर इसके हम लोग इसकी सारे एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन कुछ इनबिल्ट है, कुछ हमने अपने तरीके से इसको डाउनलोड भी करके रखा हुआ है, डाउनलोड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। हम अगर टीचमेंट की बात करें तो टीचमेंट से आपका ये सॉफ्टवेयर है जिस जहाँ पे हम लोग टीचर टीचर अपना अ, टीचर अपना वो सारा चीज़ यहाँ पे अपना क्लासेस लेते हैं। और नीचे में देखते हैं कि जितने भी सारे टूल्स पड़े हुए हैं इन सबों को हम लोग बारी बारी से एक शॉर्ट फॉर्म तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। तो हमें इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो कैमरा मिल जाता है 48 मेगापिक्सल्स का मिल जाता है, जो कि बहुत अपने आप में ये स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। और अगर इसकी बात करें तो ये एआई कैमरा है और ये आम कैमरा से कुछ अलग हटके है। कैसे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, सर्च करके आसानी से आ भी जाएगा। यहाँ पे ये वाली डिवाइस है कैमरा, जो कि इनबिल्ट कैमरा आपका है। साउंड क्वालिटी क्वालिटी अगर बात करें तो साउंड क्वालिटी बहुत ही इसमें बेहतर मिलने वाला है। इसमें आप चाहें तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो फोटो क्लिक भी कर सकते हैं। हम अगर देखते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा भी अपना पोजीशन चेंज करता हूं तो हमारी आवाज़ को ये अलाइन कर लेता है और हमारे तरफ में फोकस कर लेता है। अगर मैं इधर में आ जाऊं तो ये कैमरा इतना स्मार्ट है कि हमको फिर से ये फोकस करने वाला है हमारी आवाज़ को समझ करके। तो इस तरीके से ये आपका अपने एआई की जो फीचर्स है उसको यूज़ करते हुए अपने कैमरा को ये इस तरीके से आपका काम दिखाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप फोटो को क्लिक कर सकते हैं, और ये जो चीज़ होता है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। तो यह आम कैमरा से थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, चूंकि टीचमेंट ब्रांड का है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से कारगर साबित होता है। तो आते हैं इसके एप्लीकेशन पे जो कि हम लोग के यहाँ की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नीचे में जो यहाँ पे टूल्स लगे हुए हैं, हर एक टूल्स की एक एक करके हम लोग इसके बारी बारी से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट में बटा हुआ है ये चीज़ें। एक पहला पार्ट ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। इसमें भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो यहाँ है और दूसरा पार्ट यहाँ है। अगर कह सकते हैं कि 4 पार्ट में इस टूल्स को बांटा गया है। 4 पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे बारी बारी से। हम बात करें इसके यहाँ से, तो अगर हम इसको स्विच करेंगे तो देखिए इधर का जो टूल्स है आपका उधर साइड में चला गया। अगर यहाँ से भी मैं स्विच करूँ तो फिर वापस वो आ जाएगा, उधर का टूल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फैसिलिटीज अपने यहाँ है। अब इसके अंदर में देखिए यहाँ पे एस के शर्मा लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि जो कुछ भी हमने इस बोर्ड को यूज करेंगे, या तो आप गेस्ट से यूज कर सकते हैं या फिर आप कुछ ऐसा अपना प्रोफाइल बना के भी यूज कर सकते हैं। प्रोफाइल बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे इसको मैं यूज करना चाहता हूँ तो एज ए यूजर अपना नाम डिटेल्स दे करके इसको मैं यूज करूंगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमने हमारा जो लिया हुआ है क्लास 10th का एक साइंस सब्जेक्ट है, उस तरीके से मैं इसको किया हूँ। अगर आप चाहें तो इसको नया आप बना भी सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे वो आगे चल के देखेंगे। थोड़ा सा ये क्लाउड हो रही है। हमने चूंकि एग्जिट कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम क्लास को यहाँ पे ये करेंगे इंड, तो हमसे पूछेगा क्लास को इंड करना है क्या, तो हमने इंड मार दिया यहाँ से क्लास इंड। अब देखिए वो जो चीज़ हम बता रहे थे अभी आपको कि यहाँ पे ऐड प्रोफाइल बना सकते हैं। पहले से 4 प्रोफाइल्स हमारा बना हुआ है। आप चाहें तो अपना भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं गेस्ट के रूप में। तो हम अगर बनाना चाहें तो बेशक बनाइए, अपना नाम नंबर डाल करके इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो हमारा पहले से बना हुआ था इसलिए नहीं बनाएंगे। आते हैं इधर में।
इसको हम बैक कर लेंगे यहाँ से। चलिए बैक कर लिया। अब हम इसको प्रोफाइल को हम अपने प्रोफाइल से लॉगिन करना चाह रहे हैं। अब देखिए मैंने पहले से बना हुआ है 5th क्लास, 10th क्लास, फिर 10th क्लास, यहाँ 11th क्लास, अलग अलग सब्जेक्ट तक का लिस्टिंग हो रही है यहाँ पे। आप चाहें तो क्लासरूम अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐड नहीं करना है, पहले से बना हुआ है उसी को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। अब देखिए कुछ भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज़ व्हाइट बोर्ड है आपका, कुछ भी यहाँ पे करेंगे हम फ्री हैंड तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। अगर इरेज करना है तो इरेज करने का बहुत आसान तरीका है, या तो आप पाम से भी इसको इरेज कर सकते हैं, उल्टे हाथ से भी इस तरीके से लिख के आ रहे हैं, सॉरी। तो इसको भी ऐसे इस तरीके से आप उल्टे हाथ से भी इसको मिटा सकते हैं। आप चाहें तो इस पेन में भी आप दोनों साइड में आपका दिया हुआ सेटिंग हम आगे बताएंगे, आप इसको भी इरेज कर सकते हैं। इस तरीके से सारा इरेजर काम करती है यहाँ पे। अगर एक झटके में सबको इरेज करना है तो स्लाइड कर दीजिए, पूरी तरीके से आपका बोर्ड क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी हमने लिखा था इससे पहले, अगर मान लीजिए कि हमने लिखा हुआ है ए, ऐसा कुछ ABC ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, कुछ भी हमने ऐसा कंटेंट्स बना लिया। अब इसको मैं चाहूँ तो शेयर कर सकता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है कि हमारे लेक्चर व्हाइट बोर्ड के जरिए क्या करना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है। या तो व्हाट्सएप, ईमेल और स्कैन करके भी हम लोग इसको अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड की कंटेंट्स को। इसको डायरेक्टली हम व्हाट्सएप पे भी शेयरिंग दे सकते हैं। अब ये सक्सेसफुल, ये सेंड हो गया है, जितने भी सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना, वो सबके ऊपर में क्या हो गया, 5 लोग जुड़े हुए हैं, 5 लोग को वो चला गया है, सेंड हो गया है। ये हमारा व्हाइट बोर्ड। बात करते हैं ये रिकॉर्ड की, ये पहला जो है ये रिकॉर्ड की बात करते हैं। ये रिकॉर्ड क्या काम करता है, जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं या बता रहे हैं या कुछ भी एनी कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं, वो सारा का सारा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रूप में देता है। कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, तो जैसे हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया तो ये जो हमारा जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट नाउ करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यानी कि जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो करेगा क्या, वो सब को इसको रिकॉर्ड करेगा। हमने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, वो सारा का सारा चीज़ रिकॉर्ड होने वाला है। अगर मैं इसमें अगर चाहूँ PDF को इंसर्ट करूँ या कुछ भी ऐसा चीज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ, वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा। तो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ना कि फ्रंट की चीज़ें। ये यहाँ से जितना ये स्क्रीन बोर्ड पे जो चीज़ें आपको दिख रही है वही चीज़ को रिकॉर्ड करेगा। अब तक कि 30-34 सेकंड का हो गया है, बस हम इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं। जैसे ही इसको स्टॉप करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, डिलीट करेंगे या सेव एंड शेयर करेंगे। डिलीट करेंगे तो हट जाएगा, अगर सेव एंड शेयर करेंगे तो ये क्या होता है कि शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि किसी के पर्टिकुलर नंबर पर इसको आप सेंड कर सकते हैं। तो मुझे सेंड नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, अपने मेमोरी जो हमारा क्लाउड मिला हुआ है उसमें हम लोग क्लाउड कर दिए, ये यहाँ से हट गया। अगर मुझे वापस इसको देखना है तो आगे की चीज़ें हैं यहाँ पे देखेंगे, ऐप्स में जा करके जैसे रिकॉर्डिंग में मैं गया तो वो चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए लगभग 30 से, आप इसकी आवाज़ भी देख सकते हैं। इसमें तो आपने देखा ये चीज़, जो वीडियो भी हमारी हमारी चल रही थी सामने में, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो चल रही थी, और हमने ये करके दिखाया, जो कुछ भी हमने स्क्रीन पे ये जो चीज़ लेके चल रहे थे वो सारा का सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा था, और रिकॉर्डिंग किया हुआ चीज़ हमने आपको दिखाया, समझाया। आगे में चलते हैं, इसके थीम्स की बात कर लेते हैं। थीम्स यानी कि जो हमारा टेम्पलेट्स या बैकग्राउंड पहले से बना के रखा हुआ गया होगा, वो चेंज करना बहुत आसान है। दो यहाँ फीचर्स मिल जाते हैं टेम्पलेट और बैकग्राउंड का। टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, ब्लैंक है तो ब्लैंक ही रहेगा, अगर ग्रिड में रखना चाहते हैं तो ग्रिड, और साथ में मुझे कलर यूज करना होगा तो यहाँ से ये चीज़ लेके चल सकते हैं। तो टेम्पलेट और बैकग्राउंड का दोनों मिक्सचर अगर यूज करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटीज आपको टीचमेंट देती है। तो मुझे ब्लैंक यूज करना है तो ब्लैंक ज़्यादा रखिए, अगर आप कोई कलर आपको लेना चाहते हैं तो कलर भी लिखिए। लेकिन साथ में ये टेम्पलेट भी दे रहा है, एक चीज़ नीचे में देखिएगा, इंडिया और एक वर्ल्ड मैप दे रहा है जो कि आप यूज कर सकते हैं यहाँ से।
यहाँ पे देखिए आपका इंडिया मैप आ चुका है। अगर आप चाहते हैं सबको इरेज कर दूं तो इरेज करिए बेशक, और ये इंडिया मैप रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक बैकग्राउंड है। ठीक है, अगर इसी जगह मुझे चाहिए होगा कि मुझे वर्ल्ड मैप चाहिए होगा तो वर्ल्ड मैप आपको देने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पे। थीम्स की बात तो ये हो गई, थीम्स की बात आगे चलते हैं। इसका बैकग्राउंड मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ही रखता हूँ, और टेम्पलेट को नन कर देता हूँ, टेम्पलेट मुझे नहीं चाहिए होगा। अब राइट में देखिएगा, आर्म बोर्ड में क्या होता है, 2 से 3 फीचर्स इससे मिलते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे 5 फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जो कि आपका सॉलिड पेन मिल जाता है, हाइलाइटर मिल जाते हैं, टू साइड आपका इसमें सेटिंग पेन में मिल जाती है, और टेक्स्ट एआई मिल जाता है, और एआई शेप भी मिल जाता है। वो कैसे काम करता है, सॉलिड पेन में क्या कुछ होता है, सॉलिड पेन में यही बस क्या होता है, आप इसको मोटा पतला कर सकते हैं अपने पेन टिप को। जैसे हमने ये इसको चलाया, तो इसको अगर और भी पतला होना आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल पतला कीजिए, अगर और भी ज़्यादा मोटा करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली इसको आप रख सकते हैं। इसकी जो कलर है, आप कलर बिल्कुल आप इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड हाइलाइटर है, हाइलाइटर आप जानते हैं जो कि हम लोग हमेशा यूज कर रहे थे, वही चीज़ है हाइलाइटर। इसको बड़ा कर देते हैं तो ये क्या करता है, आपको ओवरराइट नहीं करता है बट उसको हाईलाइट कर देता है। ठीक है, ये हाइलाइटर होता है। यहाँ पे टू साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट टिप एंड बैक टिप दिया हुआ है, फ्रंट टिप ये होता है, बैक टिप ये होता है। बैक टिप में आप क्या कुछ रखना चाहते हैं यहाँ पे वो लिस्ट हो रहा है। हम चाहते हैं बैक टिप में इरेजर रखें, और फ्रंट टिप में रखना चाहते हैं कि बस लिखे वो लिखा जाए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे तो लिखाएगा। अगर इस पेन को जस्ट उल्टा ऐसे घिसेंगे तो क्या करेगा, इसको मिटाएगा। लेकिन याद रहे ये फ्री हैंड जो हमारा चीज़ है उसी को ये इरेज करेगा, बाकी चीज़ों को इरेज नहीं करेगा, यानी कि टेक्स्ट को इरेज करने वाला नहीं है। तो वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। आगे है यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, एआई टेक्स्ट। एआई टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम एआई टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमसे पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए होगा। तो हमने हिंदी पे सेलेक्ट किया हुआ, हिंदी के जैसे मैंने किया हुआ है। तो हिंदी का फ्री हैंड से कुछ भी हमने लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा जैसे पटना। तो जैसे हमने पटना लिखा, ये क्या करेगा, टेक्स्ट में चेंज करने वाला है, तो इस तरीके से टेक्स्ट में चेंज कर दिया। अगर मुझे चाहिए होगा यही चीज अंग्रेजी में चाहिए होगा तो मैं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में करूंगा पटना। तो इस तरीके से पटना लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये टेक्स्ट में चेंज करने दिया। तो हिंदी और इंग्लिश आपने देख लिया यहाँ पे, और ये इसका कमाल था, एआई टेक्स्ट का कमाल था। वैसे ही अगर शेप की मैं बात करूँ तो शेप में क्या कुछ होता है कि नियरेस्ट जो आपका शेप होता है वो एआई आपको करेक्ट करके दे रहा है। जैसे मुझे चाहिए एक सर्कल, तो सर्किल जैसे मैंने ऐसे टेढ़ा मेरा मैंने सर्कल कर दिया तो क्या करेगा, एआई इसको सीधा कर देगा। अगर मुझे चाहिए ट्रायंगल, तो मैंने ट्रायंगल इस तरीके से ले, मुझे चाहिए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इस तरीके से मैंने बना दिया तो इसको ये सीधा करने वाला है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो आगे चलेंगे, ये यहाँ पे ये पांचों मैंने ये चीज़ देख लिया। और आगे बात करते हैं कि इरेजर की। इरेजर को हमने 3 4 तरीके से इरेज करने वाले हैं। पहले तो एक तो आप लोग फ्री हैंड तरीके से आप इसको कर सकते हैं, पाम लगा के कर सकते हैं। और मैंने अभी सेट किया था कि बैक टिप से भी इसको आप इरेज कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे बोर्ड पे कंटेंट्स जो दिख रहे हैं एक झटके में इसको ये करूं तो यहाँ पे स्लाइड मरिए, आपको क्या होगा, सबको सब डिलीट कर देगा। यहाँ पे चीज़ है सेलेक्टर। जैसे हमारा कंटेंट्स मान लीजिए कि हमने लिखा है यहाँ पे पटना, हमने यहाँ पे पटना लिखा, हमने यहाँ पे इंडिया लिखा, हमने यहाँ पे दिल्ली लिखा। ये 3 चीज अलग अलग कंटेंट्स हैं, मुझे चाहिए होगा इसके साथ मुझे कुछ काम करना है तो सेलेक्टर उठाइए, इसको जस्ट टीम तरीके से सर्कल मारिए, ये सेलेक्ट। अब ये सेलेक्ट हो गया, इसको मैं इस तरीके से भी बड़ा चौड़ा अपने हिसाब से कर सकता हूँ, इसको कहीं भी रिप्लेस कर सकता है इसको। इसकी अगर बात करें तो ये भी आपका जगह पकड़ लेगा। देखिए इधर से थोड़ा ये कट किया था, तो अगर गलती हो जाती है तो तुरंत हम अंडू कर लेंगे, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अंडू कर लेंगे, सही हो जाएगा ये अपने तरीके से। जितना अंडू करेंगे हो जाएगा ये। अंडू का ठीक रिवर्स काम करता है रीडू। तो ये चीज़ हमने यहाँ से कवर कर लिया। बीच में आता है यहाँ पे शेप। शेप हमारे आ, देखते हैं, शेप बहुत अच्छा ये काम करता है। यहाँ पे जो एंडविल पहले से बना के डिजाइन दिया हुआ, आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हम लोग यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सर्किल यहाँ पे है, तो सर्किल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर शेप हम किसी भी चीज़ को शेप को उठाएं, इस तरीके से शेप देने वाला है ये चीज़। ये
तो शेप में ये इतना ही कुछ खास नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो कि आपके मान लीजिए 3D लेना चाहते हैं, 3D भी ले सकते हैं। 3D मुझे शेप चाहिए होगा तो किस तरीके से मिलने वाला है, ये 3D शेप है, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से 3D शेप मिलने वाला है। और इसमें 2D के अंदर अगर जाएंगे तो ये सिंपल रेक्टेंगल तो दे देगा आपको, लेकिन हम चाहते हैं इसमें एक अलग से फंक्शन आपको दिया हुआ है, दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि शो और लेंथ, एंगल, एंगल और लेंथ को भी आपको दर्शाएगा यहाँ पे। कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल भी दे रहा है और आपका लेंथ भी ये आपको शो कर दे रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं दोनों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल कीजिए यहाँ से, या तो दोनों को ऑफ कर दीजिए या ऑन कर दीजिए, या फिर किसी को इंडिविजुअली आप इसको लेके चल सकते हैं अल्टरनेट करके, या तो आप एंगल करिए या फिर एंगल लेंथ कर लीजिए, आपकी मर्जी की बात है। एक और चीज़ इसमें दिया हुआ है जो कि मैंने सर्च कर रहा था, बहुत ही ये खास है, किस तरीके से खास होने वाला भी देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा वो चीज़ें। शेप में जाते हैं, 3D में आते हैं, और यहाँ पे फील्ड शेप दिया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको उठाया, अभी देखिए थोड़ा सा कलर कुछ अलग दिया हुआ है, आपको दिखनी भी नहीं रहा होगा ठीक ढंग से, लेकिन मैं इसको वो दिखाने के लिए मैं कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, इस तरीके से कलर चेंज किया, और इसको रोटेट भी हम कर सकते हैं अपने हिसाब में, देखिए ठीक है। 360 डिग्री पे किसी भी एंगल से हम इसको देख सकते हैं। अगर इसकी साइज को अगर बात करें तो साइज को भी हम बढ़ा सकते हैं आसानी से, ये लीजिए साइज बढ़ गया आपका। फिर से इसको मोमेंट देना है, यहाँ से मोमेंट दे सकते हैं इस तरीके से, और इसको साइज को बढ़ा, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मिल जाता है। और भी चीज़ें इससे मिलता जुलता चीज़ मिलेंगी आपको, यहाँ पे दो तीन चीज़ें चार चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ से ये चीज़ उठाया मैंने, और इस चीज़ को आप कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने ये कलर दे दिया, इसको ये कलर दे दिया, इसको ये कलर दे दिया, तीन कलर मिल जाते हैं इसमें। अगर रोटेट करना चाहते हैं तो बेशक रोटेट कीजिए अपने हिसाब से, ये रोटेट होता हुआ आपको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको फील कराएगा। ये शेप की कहानी थी अब तक की, आप देख सकते हैं, और जितना आप रिसर्च कीजिएगा आपका अपना होगा। आगे चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में क्या कुछ होता है कि आप इंसर्ट यानी कि कहीं से किसी अदर सोर्स से उन कंटेंट्स को लेके आना है, यानी कि आप पीडीएफ भी लेके आ सकते हैं, एमएस फाइल भी लेके आ सकते हैं, वीडियो भी लेके आ सकते हैं, पीपीटी आपने जनरेट करके रखा हुआ है तो पीपीटी भी लेके आने वाला है। यहाँ पे क्लिपबोर्ड वो होता है, जैसे हमने कॉपी किया क्लिपबोर्ड में देखिएगा वो कुछ ज्योमेट्री की भी चीज़ें होती हैं, ज्योमेट्री की चीज़ें से रूलर हमने उठाया, यहाँ से रूलर को आप बढ़ा सकते हैं इतना, पूरे स्क्रीन पे स्प्रेड कर सकते हैं यहाँ से देखिए। अगर आप चाहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में खींचूँ तो स्ट्रेट लाइन अगर फ्री हैंड से खींचने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लेकिन ये स्केल लगा के अगर करेंगे तो बिल्कुल ये स्ट्रेट जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर इस स्केल को मैं छोटा कर लेता हूँ, इस स्केल को मैं छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ से एक मुझे ऊपर में एक चिन्ह खींचनी है, तो इस चिन्ह यहाँ पे इसको आपको करना है, पेंसिल को लेना है, यहाँ से पकड़ के पेंसिल को एक बार क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेगा ये देखिए। तो इस तरीके की भी चीज़ आपको ज्योमेट्री में मिल जाती हैं। और भी चीज़ें हैं, आपका टेबल आप लेना चाहते हैं तो कितने रो कितने कॉलम का आपको टेबल चाहिए होगा, एक बार इंसर्ट मारिए, यहाँ पे टेबल बनकर तैयार है। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, अपने नया जगह भी दे सकते हैं, छोटा बड़ा अपने ही हाथ में है, आप करते रहिए। इस तरीके से आपका हो गया है। इंसर्ट में और भी कुछ मिल जाती है, फ्लो चार्ट, जो कि हम लोग इनपुट प्रोसेसिंग डायमंड बॉक्स, आप डिसीजन बॉक्स हुआ करता था कभी, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, जो कि एक आर्म बोर्ड में भी ये सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं लगभग लगभग, लेकिन आर्म बोर्ड से थोड़ा ज़्यादा इसमें है। और आगे की जो चीज़ें हैं ये एआई एनेबल्ड चीज़ें हैं। एआई एनेबल्ड चीज़ें क्या होती हैं कि जो टीचमेंट, यही जो ऑप्शन है जो कि टीचमेंट डिवाइस को, टीचमेंट पैनल बोर्ड को बाकी बोर्ड से अलग करता है। तो हम देखते हैं क्या कुछ अलग है इसमें, बारी बारी से एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब कि जो टीचमेंट की जो कुछ भी इन्होंने करके रखा हुआ है, इनबिल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप क्या क्या कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल वो होता है जो कि हमने क्लास में जो कुछ भी रेडी किया हुआ है उसको जैसे ही क्लाउड किए हुए होंगे वो हम लोग कहाँ पे मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल में। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे अब तक जितने भी हमारा डेटा क्लाउड हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको लिस्टिंग हो जाएगी।
अटेंडेंस से, अटेंडेंस कहने का मतलब वो हो गया, देखिए अभी हम जो क्लास की जो हमने एक टाइमिंग शेड्यूल बनाया था, वो शेड्यूल के अनुसार हमारा क्लास चल रहा है, और ये हमारा लिस्टिंग हो रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, कौन कौन से स्टूडेंट अभी absent में। एक स्टूडेंट यहाँ पे राहुल हमारा अभी absent में, ये है आपका स्टूडेंट, ये जो हमने स्टूडेंट की एक पैनलिस्ट बनाई है, एक डेमो के लिए बनाई है। और ये डेमो, ये जस्ट ये डेमो कहने बताने के लिए है, ये रियल का नहीं है। तो अगर आप टीचर हैं, अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, यहाँ पे आप आ जाइएगा स्टूडेंट के ऊपर में, और स्टूडेंट जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं उस तरीके से मैनुअल और इनवाइट लिंक करके भी आप कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एप्लीकेशन में ये चीज़ हो गया। रिकॉर्डिंग आपने देख लिया, जो कि भी स्क्रीन के रिकॉर्डिंग थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही देख करके बताया था आपको, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाती है। आगे है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो कि है आपके सामने है, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, आप यूज करते रहिए। आगे देखते हैं लाइव क्लासेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लाइव क्लासेस में क्या होती है कि हमारे जितने टीचर प्रोफाइल में जितने भी स्टूडेंट एनरोल होंगे उनको ये स्क्रीन भी हमारा चला जाएगा, यानी कि जो कुछ भी हम यहाँ से उनको शेयर करेंगे वो उनको ये जाने वाला है, जस्ट लाइक एक गूगल मीट की तरह है। और गूगल मीट हम क्यों यूज करें, जब इसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर दिया ही हुआ है, हम अपना इसका इनबिल्ट कंपनी का यूज करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। यहाँ देख सकते हैं, हम वीडियो को भी अपने कास्ट कर सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारी इधर से वीडियो चल रही है, जैसे ही गो लाइव करेंगे हम, ये आपका वीडियो यहाँ से क्या हो गया, ये शेयर हो गया है। हमारा वीडियो, जो सामने के लोग का वीडियो है वो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। अब वीडियो तो शेयरिंग हो रही है, हम चाहते हैं कि जो हम कुछ पढ़ा रहे हैं, है ना, जो व्हाइट बोर्ड पे हम यूज कर रहे हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे कास्टिंग हो जाए। तो इसके भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन जो है शेयर योर स्क्रीन, स्क्रीन को सिर्फ हम, यानी कि जो कुछ भी हम स्क्रीन पे करता हुआ दिखेंगे वो सारा का सारा शेयरिंग होने वाला है। और शेयर व्हाइट बोर्ड, यानी कि जो कुछ भी हम व्हाइट बोर्ड पे हम कुछ करेंगे वो ही चीज़ सिर्फ शेयर होने वाला है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन छोटा आपको लिंक के जरिए आकर के डाउनलोड करना होता है, और खुद को एनरोल करके जैसे ही गो लाइव करेंगे ये सारा चीज़ आपका दिख जाएगा, जो कुछ भी हम यहाँ पे चल रही है। आप अपनी आवाज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आवाज़ भी जाएगी आपको, और आवाज़ के साथ साथ आप चाहते हैं कि हमारा वीडियोस भी जाए, अगर चाहते हैं वीडियोस ना जाए तो वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। आप ये खुद का तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ जो भी आपके साथ जुड़ेंगे एज ए स्टूडेंट उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को आप म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, उनकी वीडियो को म्यूट आप ऑफ कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। तो कंट्रोलिंग पावर यहाँ पे आपके हाथ में है। अगर स्टूडेंट मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि मुझे, हाँ, कुछ उसी क्लास के दौरान मुझे कुछ पूछना है, तो हाथ जैसे अरेंज करेंगे, वहाँ पे हैंड्स का चित्र यहाँ पे बना हुआ जीरो है, वहाँ पे वो नोटिफाई करेगा कि स्टूडेंट ये आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। तब तक ये सब सारी चीज़ें थी लाइव क्लासेस, हमने बताया आपको। वापस हम बैक हो जाते हैं यहाँ से, एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट हो गए हम। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बुक्स मिल जाती है, यानी कि एनसीईआरटी की बुक मिल जाती है, 1 से 12 क्लास तक आपकी एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश में मिल जाती है सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स मिल जाएगी, आपको साइंस है तो साइंस मिल जाएगी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लास वाइज, क्लास 1 से लेके क्लास 11 एंड 12 तक का कंबाइंड ये दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। क्लास 10th देखना चाहते हैं तो क्लास 10th की ये सब्जेक्ट वाइज आपको सारा मटेरियल, आपको संस्कृत यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको, इसके लिए कोई एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारा कुछ पहले से पीडीएफ में पीडीएफ बना हुआ है बुक्स के रूप में, तो आप इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, ये आपसे ब्राउज करने के लिए कहेगा, यानी कि एक एक इसका प्लेटफॉर्म दे दीजिए, वहाँ से क्या करेगा, डेटा उठाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, अपलोड कर देगा। तो डेटा इस तरीके से आपका अपलोड मिल जाता है। आगे में है, बुक्स की तो बात हमने कर लिया, आगे में देखते हैं इसी एप्लीकेशन में रह करके होमवर्क, लेसन, टेस्ट, ये सब हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं अब, जो कुछ भी हमने यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया यहाँ पे घर्षण, ठीक है, ये हमने टॉपिक लिया, इस घर्षण के बारे में हम बता रहे हैं, बच्चों को बहुत सारे चीज बता दिए, और मेरे पास में टाइम नहीं है क्वेश्चन इरेज मतलब बनाने का,
और विद इन सेकेंड में हम चाहते हैं स्टूडेंट के साथ में जो जो कुछ भी हमने पढ़ाया हुआ है वो चीज़ हो जाए। तो क्विज के जरिए आप बच्चों को यहाँ पे कर सकते हैं। ये क्विज आपको एआई बना के दे देता है। 10 क्वेश्चंस आपको बना देगा, एमसीक्यू जो क्वेश्चन कहते हैं, इस तरीके से रेडी करके दे देता है। और पार्टिकुलर स्टूडेंट्स है जिसको चाहते हैं आप उसको आप इंटरेक्ट हो सकते हैं, उसको प्रोम्प्ट करके आप उसे आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज भी हम लोग सेट कर लेंगे। आगे में चल के देखेंगे किस तरीके से लैंग्वेज सेट होती है। यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट हैं, उनको आप करके ये सवाल पूछ सकते हैं। आगे